न्यूज एंकर फरदीन शाह। आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं इसकी खबर। जिला मंदसौर संपादक संघ की बैठक में विराट दशपुर मालवा समाचार पत्र का विमोचन हुआ। वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों, नेतागण एवं समाज सेवक, जिले से आए पत्रकारों एवं संपादक के पत्रकारों ने विमोचन हुए समाचार पत्र एवं जिला मंदसौर संपादक संघ को अतिथियों ने बधाई दी एवं पत्रकारों ने बधाई दी। आप देख रहे हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश। ब्यूरो मंदसौर, मोहम्मद शाह की रिपोर्ट। सभी लोगों को प्रणाम।
पत्र की रचना हुई है वो उस व्यवस्था को हम सब कायम रखते हुए चलेंगे। आज के इस अवसर पर बुलाकर आपने जो सम्मान दिया उसके लिए बधाई। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। विकृतियां, बुराइयां हर क्षेत्र में आई है। आप केवल पत्रकारिता को दोष नहीं दे सकते। आप केवल राजनीति, समाज सेवा, शासकीय सेवा, प्रशासन की सेवा, यहाँ तक कि धर्म की सेवा, हर जगह विकृतियां दिखती है। तो केवल हम पत्रकारों को ही क्यों नसीहत दे रहे हैं? केवल हम पत्रकारों से ही हम ये उम्मीद रखें कि वे तो बिल्कुल साधु संत की तरह ही रहें, अपने सारे सुख दुख त्याग करके वो हमेशा समाज की सेवा करते रहे। हम ये पत्रकारों से चाहते हैं। सरकार, जननेता, जनप्रतिनिधि, इनका भी दायित्व है। एक मौलिक प्रतिभा से संपन्न चावला परिवार की बहू है और हमें उम्मीद है कि जो इनका अभी तक हमने सार्वजनिक जीवन में जो आपकी शैली देखी है, जो आपकी मीडिया को दी गई बाइट में जिस तरह का सोच आप प्रकट करती हैं, उससे हमें लगता है कि आप में अंदर बहुत अच्छी संभावनाएं हैं और इस शहर को अच्छे नेता मिले, अच्छे जनप्रतिनिधि मिले। वेदों का शब्द है, पुराणों का शब्द है, आजकल की बोलचाल की भाषा में हम सबको जनहित बोलते हैं। तो जनहित वाली पत्रकारिता होती है नारद वाली, और एक पत्रकारिता और होती है जिसको हम शूर्पणखा वाली पत्रकारिता कहते हैं। शूर्पणखा वाली पत्रकारिता वो होती है कि तथ्यों के साथ तोड़ मरोड़ करना, तथ्यों से भटका देना। रोज लिखना चाहिए किसी न किसी विषय पर, चाहे वो राष्ट्रीय विषय हो, चाहे स्थानीय मुद्दा हो, चाहे वो किसी और प्रसंग की स्थिति हो, हमें लिखना जरूर चाहिए। अब सवाल ये होता है कि लिखने के लिए हमें मैटर चाहिए, मैटर के लिए हमें शब्दकोश चाहिए। तो मेरी आप सभी पत्रकार साथियों से गुजारिश है कि आप लोग बहुत अच्छा लिख सकते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। पढ़ने के बिना लिखना संभव नहीं होता। तो आप सब पत्रकार साथियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग पढ़ें जरूर। जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आपका शब्दकोश बढ़ेगा, आपकी वैचारिक क्षमता बढ़ेगी, आपका व्यू व्यापक होगा और आप बिल्कुल लिखने के लिए जब बैठेंगे तो आपको सोचने के लिए समय की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी कलम से शब्द ऐसे निकलेंगे कि बिल्कुल निकलते चले जाएंगे, कागज कम बढ़ जाएंगे लेकिन आपके शब्द कम नहीं बढ़ेंगे। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि वेदों का शब्द है, पुराणों का शब्द है, आजकल की बोलचाल की भाषा में हम सबको जनहित बोलते हैं। तो जनहित वाली पत्रकारिता होती है नारद वाली, और एक
शूर्पणखा हमारी पत्रकारिता तो होती है कि तथ्यों के साथ तोड़ मरोड़ करना, तथ्यों से भटका देना। जब पत्रकारों के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इतिहास अगर बड़ा है ये सभी को पता है, लेकिन इतिहास अगर खाली है ये हम बता रहे और हमें बताना चाहिए। लोग कहते हैं कि सकारात्मक पत्रकारिता पत्रकार करें या अखबारों में सकारात्मक छपे, लेकिन मैं बहुत दर्द के साथ यह कहना चाहता हूँ कि हम पत्रकार बड़ी संख्या में हैं, लेकिन सीमा शुद्धिकरण अभियान चलता है। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ तो काला वाटर से कलेक्टर साहब पानी छोड़ देते हैं और हम कहते हैं कि कल चुनाव है। हमें इस पत्रकारिता से ऊपर उठना पड़ेगा। थोड़ा सा वॉइस डाउन कर दो ताकि आवाज़ क्लियर हो। उनको बधाई और शुभकामना देता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि समाज की शोषित पीढ़ी और दबे कुचले व्यक्ति की आवाज़ आप जनता तक पहुँचाएं और हम जनप्रतिनिधि भी किसी प्रकार की कोई गलत दिशा में जाएं तो हमें भी सचेत करने, सावधान करने का काम करें। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो कई भ्रामक और अफवाहें सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जाती है, लेकिन जब आपका अखबार सुबह हम हाथ में लेते हैं और उसमें जो खबर छपती है तो हमें सच्चाई पता चलती है। अखबार की विश्वसनीयता आज भी कायम है और भविष्य में भी कायम रहे, ऐसी आप कोशिश करें। और जनपद मंदसौर की ओर से आप सभी बंधुओं को जो भी मेरे से सहयोग की अपेक्षा होगी, मैं सदैव आपके साथ हूँ। आपका अभिनंदन करूँगा। आपने बुलाया और सम्मान दिया, इसके लिए धन्यवाद। आज विराट दशपुर मालवा का अखबार का विमोचन हुआ। मैं शुभकामनाएं दूंगा कृष्णा भाई को। निश्चित रूप से जब अखबार पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं तो नई जागृति समाज में आती है और आपके द्वारा जो छापा जाता है वो सकारात्मक पहल से जो गलत कार्य जो समाज में हो रहे हैं उसको दूर करने का प्रयास आपके माध्यम से किया आगे जाएगा। जिला संपादक संघ की ये टीम देख के मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जिले में इतनी बड़ी टीम आज जिला संपादक संघ के साथ कार्य कर रही है। तो मैं चाहता हूँ कि अपने अपने क्षेत्र में कहीं सीतापुर के हैं, कहीं करौर के हैं, कहीं भानुका के हैं, कहीं मंदसौर के हैं, तो अपने अपने क्षेत्र में आप ऐसे पॉइंट उठाएं जिससे कि हम जैसों को भी लड़ने का मौका मिले। कहीं अगर गलत कार्य हो रहा है तो हम समाज के साथ खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं। आपके माध्यम से जो गलत तथ्य, गलत जानकारी होती है तो हमको भी आहत होती है। कहीं ना कहीं मीडिया मैनेजमेंट का जो टेक आपके इसमें परिवार के किसी भाई को लग रहा है वो हटना चाहिए। मेरा तो अनुरोध है कि ये गलत जानकारियाँ जो मीडिया मैनेजमेंट की आती है इसको बंद करने में हम भी आ सकते हैं। कहीं ना कहीं जैसे बहन बताया था अभी महावीर जी ने कि हमारा भैया प्रेस का हमारी पत्रकार वार्ता छपी नहीं, तो कहीं ना कहीं ऐसे तथ्य हमारे सामने जो अगर किसी ने कहा है तो उसको छापने का कार्य आपका होना चाहिए। और ऐसी जानकारी आती है कि भैया किसी ने छापा कि भैया 2000 ले लो, 5000 ले लो और हमारे बारे में कुछ प्रसारित कर दो, तो क्या वो गलत तथ्य के कारण आदमी गलत आया था। आप सबसे अनुरोध करूँगा कि सही तथ्य की जानकारी दें। प्रशासन, शासन और जनप्रतिनिधि आपके सहयोग के लिए हमेशा खड़े हैं और जनता भी इसकी विचार करती है। गलत जानकारी गलत छापेंगे आपके ही अखबार में गलत जनता बिल्कुल आपके साथ खड़ी नहीं रहेगी। मैं तो चाहूँगा कि आप इस लोकतंत्र के जुटे के भागीदार हैं, वो बना करके अपनी जिम्मेदार बना करके अपनी विश्वसनीयता बना करके मैं ये अनुरोध करता हूँ और मुझे बताया बहुत सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। इसके कारण जनता तक जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है वो गलत इंफॉर्मेशन होती है, तो इस वजह से आपका दायित्व और बढ़ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो ये शब्द बार बार यूज हो रहा है, बोली मीडिया, मैनेजमेंट मीडिया, ये कुछ चंद लोगों
वर्षों के बाद आजादी के लिए और इस पीने वाले अनेक लोग हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति भी देकर इस देश की आजादी के लिए बड़ा संग्राम किया है और उनकी सफलता का अवलोकन वो खुद नहीं कर पाए। उन्होंने जो बुनियाद रखी थी आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आज जो ये आज विभाजन की विभीषिका का जो दिन है उसको भी याद करने की आवश्यकता है, क्योंकि आजादी मिलने के पहले संघर्ष प्रारंभ हुआ था उस समय कभी नहीं सोचा था कि देश का विभाजन होगा। देश का विभाजन हुआ, विचारधाराओं में आपस में जो टकराव हुए या सत्ता की चाहत उनके मन में रही, उन्होंने इस विभाजन को स्वीकार किया और इस विभीषिका को हम सब आज भोग रहे हैं। हमारे देश के लोग टूटे हुए और वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं कहा जा सकता, वो जो हुए हैं तो उसको इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि देश के विभाजन के कारण ही हमारे देश के विकास की गति जो होना थी वो नहीं प्राप्त हो पाई और ये जो हमारा अखंड भारत का संकल्प है वो हम सब लोगों के मन में जीवित रहेगा। तो निश्चित रूप से हम उस काम को हासिल करेंगे और देश ज़्यादा खुशहाल होगा। इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश के विभाजन के साथ कुछ विवाद ऐसे खड़े रहे जिसके कारण हमारे देश में भारी जो हमारा जो कहना चाहिए देश के विभाजन के बाद हमारा जो छोटा भाई बना वही हमारे देश में उत्पाद पहुँचाने के षड्यंत्र करता रहा, उसका माध्यम हमारे देश में रहने वाले कुछ लोगों को बनाता रहा। लेकिन ये आज़ादी का मौसम जिस तरीके से मना रहे हैं उसके अंदर हमारे देश में अच्छा देशभक्ति का माहौल बन रहा है और इसको बनाने की आवश्यकता और ज़्यादा है। हम सब यहाँ मीडिया है तो मीडिया वास्तव में हर बात को हर व्यक्ति तक पहुँचाने का प्रयत्न करने का सबसे मजबूत माध्यम है। ऐसे अवसर पर मैं कहना चाहूँगा कि हमारे मन में वो अखंड भारत का संकल्प हमेशा जीवित रहना चाहिए और उसको कुछ लाइनों के माध्यम से कहना चाहूँगा। सबसे बड़ा कारण विवाद का है जो विवाद के बाद से रहा है कश्मीर रहा है, तो कि वो भारत के जवानों माँ का कर्ज चुका देना, कटे कटे इस मानचित्र को हल्के ठीक बना देना, पटना साहिब से मिलने को ननकाना बेचन खड़ा अब तिरंगा रावण मंडी में घुसकर फैला देना, अटक से सबको प्यारा है, काश्मीर मान लो कह दो पाकिस्तान हमारा है, ये संकल्प हमारे मन में जिंदा रहेगा और अब इस बात को हम देश के जनमानस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करेंगे और अखंड भारत का संकल्प हमारे मन में जीवित रहेगा। जो आज़ादी के बाद हमने जो विभाजन की विभीषिका का यकीन है इसको हम जो हमारे मन में जो पीड़ा है उसको जीवित रखेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन अखंड भारत का सपना भी साकार होगा। एक बार महोत्सव के इस अवसर पर सबको बधाई। तो मैं समाज किसी भी तरह की किसी भी पत्रकार साथी को अगर कोई समस्या हो लगातार मेरे पास फोन आते हैं और निसंकोच होकर मुझे अपनी समस्या बताएं, पूरा संगठन आपके साथ खड़ा है। जय हिंद। तो इस अवसर पर सभी को बधाई देता हूँ। इस खुशनुमा माहौल में और अच्छे से कार्य करें और बेबाक होने के जिस तरह से महाविद्यालय से मीडिया की मोदी मीडिया और विभाग मीडिया विज्ञान सारा ने बताया, लेकिन बेबाक पत्रकारिता ही पत्रकार कहलाता है और किसी का ख्याल रखें। एक बहुत अच्छा विषय है कि कर्म लिखना अपने आप को खुदा बंदे से पूरे बता के सजा गया है। जय श्री राम। अब आगे से शुरू करता हूँ। मैं आपकी बात बाद में करूँगा, पहले इनका थोड़ा सा जमा पूरा करता हूँ। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दिल से साधुवाद और धन्यवाद इस मौके पर देना चाहूँगा कि जिस भवन के अंदर बैठे हैं इस नगर पालिका के अंदर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों महिलाओं को निर्वाचित करा। चाहते जो एक पुरुष को भी उपाध्यक्ष बना सकते थे, क्योंकि अध्यक्ष की सीट तो आरक्षित थी, लेकिन उपाध्यक्ष कोई भी बन सकता, लेकिन उन्होंने महिला को कहा। अब एक हमारे गांव के अंदर जैसे सरपंच पति होते हैं पहले, वो चलता नाम एक भी सरपंच पति
अभी जब मैं कार्यक्रम में आ गया था तो एक भवन के अंदर एक गेट लगता है, रमा देवी बंशीलाल कुशल। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि जब नम्रता यहाँ पे भाषण दे रही थी तो बदन भैया ने जोर से प्रदेश के हाथ पे मारा कि क्या बढ़िया बोल रहे हैं। प्यारे मछली से तो बढ़िया बोले। मछली पानी में पैदा होते ही तैरना सीख जाती और नम्रता परिवार की बहू में बेटी है। वो मध्य प्रदेश शासन के अंदर गृह मंत्री, कई बार विधायक और कई मंत्री और कई नेतागिरी कर चुके होंगे। जिस नगर पालिका में उनकी बहु उपाध्यक्ष है, वे सौभाग्य उसके अध्यक्ष इनके ससुर जी भी रह चुके। तो आप उनके पत्नी में बढ़ सकते, इसलिए बोल रहा हूँ मछली को कि मगरमच्छ से पेड़ मत ले। आपसे वैसे मेरा ये कहना है कि आप नम्रता के अध्यक्ष को उपाध्यक्ष बन गए, रामादेवी के अध्यक्ष बन गए, राजेंद्र सिंह गौतम जिला पंचायत के अध्यक्ष थे। तो राजेंद्र सिंह गौतम के चैम्बर के बाहर कभी एक प्लेट नहीं लगी कि राजेंद्र सिंह गौतम योगेश गौतम अध्यक्ष। कैलाश चावला जी के आगे कभी ये प्लेट नहीं लगी कि कैलाश चावला, सुमंता चावला गृह मंत्री। तो नम्रता के आगे विदेश चावला उपाध्यक्ष को लगे, केवल नम्रता चावला उपाध्यक्ष, प्रदेश के नाम नहीं होना चाहिए और नए योजना का नाम होना चाहिए। जो अपन में सॉरी टू डिस्टर्ब यू, पर शुरू से ही नम्रता प्रदेश चावला, मतलब बिफोर एवरीथिंग मैंने हमेशा से ही इनका नाम नम्रता शुरू से नहीं शादी होने के बाद। देखिए मैं इसमें कुछ संशोधन करता हूँ। शुरू से ये चल रहा है, इसलिए आगे पुत्र चल का रहा नाम पिता के नाम से ही जाना जाता है, तो पति का नाम पत्नी का नाम इसे ही जाना जाता है। तो कम से कम अगर प्रीतेश कैलाश चावला कहलाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, नम्रता प्रीतेश चावला कहलाएगी तो अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ये हो नहीं रहा। प्रीतेश कैलाश चावला कम हो रहा है। मैंने चूंकि लिस्ट बता दूं मैं तो गिना नाम मुझे सब मुझे जवानी याद है। सीताराम राधे कृष्ण, सीताराम राधे कृष्ण, राधे राधे। नहीं, मेरा ये कहना है कि महिलाओं की इतनी स्वतंत्रता और नारी शक्ति का इतना हमको करना चाहिए कि हम उनके भरोसे हमारा आइडेंटिफिकेशन भी होना चाहिए। ये मेरे इसके पीछे भावना ये है, कोई पति का अपमान या प्रत्येक चावला का अपमान नहीं है। तो मेरा सिर्फ ये निवेदन है कि अब जैसे राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी, राबड़ी लालू यादव मुख्यमंत्री, ये नहीं होना। क्या मेरा ये कहना है कि महिला नारी शक्ति के देश 74वां वर्ष आजादी का मनाया, अमृत महोत्सव जो हम बढ़ रहे हैं, दर्द हर हाथ के अंदर आ गया, हाथ में लग गया, तो नारी शक्ति को इतना तो होना चाहिए कि उसका नाम स्वतंत्र हो। पति अपनी जगह है और जो को मेरा कितना बने हमेशा नम्रता करने का भाषण करने के बाद क्या बोला आपने, नम्रता चावला जी आया नहीं आया संवैधानिक पद तो बोलने को पड़ेगा। तो बेसिकली मेरे कहना है ये घर जाएगा, ये घर को इकट्ठ कीजिए, आप विवाह की अधिकार कीजिए। तो साथियों अभी भारत जी का भाषण और सदन में उन्होंने इतने जो कटु सत्य कहा है कि जो ये मोदी मीडिया वाली बात चालू हो गई, दूसरी ये सोशल मीडिया आजकल सोशल प्लेटफॉर्म जो चालू हुआ है, राजू श्रीवास्तव जो 2 बार में 17 तरह से युवा लगे उनके परिवार में टूटा है और उनके बेटे के ऊपर चिंता है। तो ये जो विसंगतियां हैं, ये विसंगतियां नहीं होना चाहिए। भाई पुष्कर जी ने विराट दशरथ मारवाड़ का विमोचन करवाया, ये इस क्षेत्र में आए हैं। मेरी पूरी अनंत शुभकामनाएं इनके साथ हैं कि केवल तश लिखो, ऐसा लिखो कि आपका अखबार को भूल के आए, आपको बेचना नहीं पड़े। और हर कोई अगर सच लिखने पे आ जाए तो अखबार भूल चलेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत
राजनीति में विसर्जित है, संपादकों के अंदर विसर्जित है, अखबारों में विसर्जित है, विसर्जित जो भी देश भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि नेता लोग सब दूर से जुड़े हो गए और पत्रकार लोग सब दूर से जुड़े हो गए। मेरा स्पष्ट कहना है कि सुधार अपने अपने को देख के सबको करना पड़ेगा, तभी हम सशक्त भारत की बात कर सकते हैं, अखंड भारत की बात कर सकते हैं। भाषण देने के लिए, सिद्धांत की बात करने के लिए माइक बहुत अच्छा लगता है, शब्द बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उसको आत्मसात करके और अपने में लागू करना बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरा आप सब लोगों को आजादी की पूर्व इस दिवस के ऊपर अनंत मन की गहराइयों से ये शुभकामना है कि सब रहें, मस्त रहें, खुश रहें। और मेरा तो ये कहना है, कोरोना का देख लिया, डेंगू देख लिया, न जाने कितनी नई बीमारियों के नाम आ गए, मुझे नाम भी याद नहीं रहते, न जाने कितनी डिजीज आ गई है। भविष्य का, कल का, अगले 5 मिनट का किसी को कुछ नहीं मालूम है। तो मेरा तो सिर्फ एक लाइन के अंदर ये कहना है कि प्यारे, मस्ती जिंदा रखो तो भक्ति जिंदा रहेगी, वरना ये कुछ नहीं रहेगा। धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अनंत शुभकामना प्रकट करता हूँ कि आपका ये प्रयास सफल हो। और आज आप लोगों ने आपको आमंत्रित करके हमको सम्मान दिया, हमारा स्वागत करा, उसके लिए मैं दिल से आपका आभारी रहूँगा। आज वोट देने के दिन हमारे को अतिथियों को लाना है, तो इसके साथ मैं भी चल रहा होगा क्या? तो हम भी मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। सर आपका नाम बताएं आप। पुष्कर दैया। आज आपके अखबार का जो विमोचन हुआ है, उसके लिए क्या कुछ कहना है आप? भाई, विराट दस्तूर मालूमात के नाम से मेरे अखबार का विमोचन हुआ है। वो मेरा ही अखबार नहीं है, वरन पूरे ज़िले का अखबार है। सब पत्रकार साथियों ने यहाँ जो उपस्थिति दी है और जो जनप्रतिनिधि आए हैं, उनका दिल से आभार, धन्यवाद। जो 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है पूरे देश में, और इतनी व्यस्तता के कारण सब जिले से जो पत्रकार साथी आए हैं, उनका दिल से धन्यवाद, आभार जो जनप्रतिनिधियों का।